दिल्ली में जो कार धमाका हुआ है, इस मामले में फरीदाबाद में एक्शन चल रहा है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में फरीदाबाद पुलिस ने पूछताछ की है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के साथियों से पूछताछ हो रही है। ये जो यूनिवर्सिटी है, यहां पर छात्रों से, स्टाफ से, प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आतंकी मॉड्यूल को लेकर पूछताछ की जा रही है। यहां डॉक्टर मुजम्मिल के जानने वाले करीब 52 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं। मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो भी डॉक्टर मुजम्मिल को जानता था, जिससे भी डॉक्टर मुजम्मिल की जान पहचान थी, उस हरेक शख्स तक पहुंच रही है जांच एजेंसी और उस हरेक शख्स से पूछताछ की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, अब कुल मिलाकर डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद में जिसकी निशानदेही पर वो केमिकल की खेप बरामद हुई है, 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट केमिकल जो फरीदाबाद से बरामद किया गया। बड़ा सवाल यही है कि उसी डॉक्टर मुजम्मिल के इर्द गिर्द कोई भी ऐसा शख्स ना बचे जो डॉक्टर मुजम्मिल को जानता हो और उससे पूछताछ ना हो। इसी को लेकर अब सतर्क है जांच एजेंसी। हर एक शख्स जो डॉक्टर मुजम्मिल को जानता था, उससे पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए हर एक शख्स जो डॉक्टर मुजम्मिल को जानता था उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। फरीदाबाद पुलिस की टीम तो पूछताछ कर ही रही है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है क्योंकि धमाका दिल्ली के अंदर हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। हालांकि एनआईए को भी इस जांच को सौंप दिया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम भी अभी भी इस मामले में जाँच कर रही है। स्पेशल सेल की टीम इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि 52 फैकल्टी मेंबर्स से जो है पूछताछ पुलिस की टीम ने अभी तक की है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा एचआर की टीम है। इतना ही नहीं, जितने भी लोग मुजम्मिल को जानते थे, जो उसके करीबी थे, उन सभी लोगों से पूछताछ की गई है। आपको बताना चाहूँगा कि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन 6 लोगों से अलग से पूछताछ की जा रही है क्योंकि अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, एजेंसीज के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि इतना जो विस्फोटक था वो फरीदाबाद में कैसे पहुंचा, कहां से लाया गया, कौन कौन इसमें शामिल था। तो कड़ियों को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एनआईए को अब जांच सौंप दी गई है। एनआईए पूरी जांच कर रही है, लेकिन एनआईए का जो इस मामले के अंदर हेल्प कर रही है वो तमाम एजेंसीज मिलकर कर रही है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या फिर देश के और राज्यों की जो एटीएस की टीम है, वो भी इस मामले में जो है साथ दे रही है एनआईए की टीम का। तो फिलहाल जो अभी खबर है उसमें 52 फैकल्टी मेंबर्स से पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें से 6 लोगों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। एक और बड़ी खबर दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई अभी जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिलहाल देश में नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के दौरे पर गई हुई हैं और वहीं से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसकी विस्तृत जानकारी ली है। दिल्ली धमाके को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह से विस्तृत जानकारी ली। दिल्ली धमाके की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया है। दिल्ली धमाके की मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो यूएपीए के तहत धारा 15, धारा 18 के तहत एफआईआर पहले ही दर्ज कर ली गई है। इस मामले में कई एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं, सुराग जुटा रही हैं और अब मुख्य तौर पर एनआईए को जांच सौंप दी गई है। इस बीच दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया है। दरअसल गुजरात से पकड़े गए थे 3 संदिग्ध और इन 3 संदिग्धों से अब पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। ये तीनों संदिग्धों से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूछताछ के लिए कहा गया है। तो गुजरात से 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से एक हैदराबाद का रहने वाला था, 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और अब उन्हीं तीनों से जो 3 संदिग्ध गुजरात से पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की बात दिल्ली पुलिस की तरफ से गुजरात पुलिस से की गई है। तो गुजरात में जो 3 संदिग्ध पकड़े गए थे उनको लेकर जानकारी ये मिली थी कि वो भी देश में एसिड अटैक की तैयारी में थे। पॉइजन अटैक, ये कहना चाहिए कि वो जहर बनाने में जुटे हुए थे और उसी के जरिए वो देश को दहलाना चाहते थे। और ऐसे में अलग किस्म का एक मोडस ऑपरेंडी आतंक के नेटवर्क की देश को दहलाने की तब भी सामने आई थी और अब
इस मामले में गुजरात पुलिस से दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो उन संदिग्धों से पूछताछ करना चाहती है। इस बीच ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये I-20 गाड़ी जो सुबह में 7:30 बजे तक फरीदाबाद में थी, 8:15 बजे बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली आती है। 8:20 पर ओखला इलाके में ही एक पेट्रोल पंप पर ये देखी जाती है और उसके बाद 3:19 पर ये पार्किंग में पहुंच जाती है लाल किले के नजदीक। 6:22 पर उस पार्किंग से बाहर निकलती है और फिर 6:52 पर इस गाड़ी में हो जाता है धमाका। तो बीते कल के 11 घंटे का इस I-20 कार जिसने दिल्ली को दहलाया, उसका पूरा सफर क्या रहा, एक बार फिर से देखिए। सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद का एशियन अस्पताल, वहां पर यह गाड़ी देखी जाती है। उसके बाद सुबह वक्त 8:13 का बदरपुर टोल क्रॉस करके ये गाड़ी दिल्ली में दाखिल होती है। 8:20 पर ओखला इलाके के एक पेट्रोल पंप पर ये गाड़ी वहां पर भी देखी जाती है। इसके बाद 3:19 पर फिर नजर आती है ये गाड़ी लाल किला के नजदीक पार्किंग एरिया में और शाम 6:22 तक गाड़ी यहीं रहती है। 6:22 पर इस पार्किंग एरिया से गाड़ी बाहर निकलती है और ठीक 6:52 पर करीब आधे घंटे के बाद इस गाड़ी में हो जाता है बड़ा धमाका। इस गाड़ी को डॉक्टर उमर ही चला रहा था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी पुख्ता है। डॉक्टर उमर जो ये गाड़ी चला रहा था और धमाका इतना भीषण था कि जाहिर सी बात है जो इंसान गाड़ी में मौजूद रहा होगा उसका शव तो एक पूरा साबुत मिलेगा ही नहीं, और इसीलिए वो जो क्षत विक्षत शव मिले हैं उन्हीं में से क्या कोई शव डॉक्टर उमर का है, इसकी पुष्टि के लिए अब DNA सैंपल डॉक्टर उमर के परिवार के सदस्यों के लिए जा रहे हैं ताकि उससे शव का मिलान किया जा सके। तो 6:22 पर लाल किले की पार्किंग से ये गाड़ी बाहर निकली थी और फिर 6:52 पर यह धमाका। दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड यही डॉक्टर उमर ही बताया जा रहा है और डॉक्टर उमर को लेकर बड़ा खुलासा यह हो रहा है कि आतंकी डॉक्टरों का यह बाकायदा लीडर था डॉक्टर उमर। 2021 में जब ये लोग पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए और तभी ये संगठन तंजीम डॉक्टर उमर की तरफ से बनानी गई, जिसमें डॉक्टर उमर ने अपने साथ डॉक्टर मुजम्मिल को भी जोड़ा, डॉक्टर आदिल को भी जोड़ा। उसके बाद वो जो डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आ रहा है वो डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त थी जो फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल से मिली और वहां से वो भी इस गुट में शामिल हो गई। इसके अलावा एक और डॉक्टर इरफान का नाम भी सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। उमर ने ही अनंतनाग में अस्पताल के लॉकर में AK-47 रखी थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। अनंतनाग से वापस आकर फरीदाबाद के गांव में इसने कमरा लिया। फरीदाबाद के दौज और फतेहपुर तगा गांव में कमरा लेकर उमर मुजम्मिल किराए के मकानों में विस्फोट जमा करना इन्होंने शुरू कर दिया। 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को पहले गिरफ्तार किया था और डॉक्टर मुजम्मिल से जब पूछताछ आगे बढ़ी तो फिर तो इस बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। इस बीच ABP न्यूज की टीम आरोपी डॉक्टर उमर के घर पर पहुंची है। इस दौरान डॉक्टर उमर की चाची तबस्सुम ने ABP न्यूज से खास बातचीत की और बताया कि डॉक्टर उमर अभी 2 महीने पहले ही घर आया था, अनंतनाग में वो काम कर रहा था। ये चाची का कहना है। हम इस समय कुयल पुलवामा में हैं और यहाँ डॉक्टर उमर नबी के घर पे हमारे साथ उनकी चाची हैं तबस्सुम। तबस्सुम जी ये बोलेंगे ये उमर ही है ना? ये डॉक्टर उमर है। डॉक्टर उमर है, हाँ। डॉक्टर उमर कहाँ पे हैं और क्या करते हैं? वो डॉक्टर है। कहाँ पे? वो बाहर है। बाहर कहाँ पे? वो तो मुझे पता नहीं, मगर बाहर है वो। बाहर है, हाँ। तो खबर ये आ रही है कल जो दिल्ली में धमाका हुआ उसमें उमर शामिल है, तो क्या आपके पास इसके बारे जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। हम तो आप ही लोगों से सुन रहे हैं, हमें कसम से कुछ पता ही नहीं है। उमर कब आखिरी बार घर आए थे? आज से पहले 2 महीने आए वो जो बाकी जो 2 लड़के डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल उनके बारे में कोई जानकारी? नहीं, मैं तो उनको जानती नहीं हूँ। ना कभी मैंने सुना है उनके बारे में। नहीं। क्या कल से पुलिस ने आपके यहाँ किया है क्या? कहाँ? यहाँ आए थे कल 10:30 बजे। पहले आए थे, वो कैंप पे था ना, उन्हें इसके देवर को फोन लगाया था जो ये है ना हमारी भाभी, बोला था कि फोन साथ लेके आना कैंप पे। फिर हम गए थे उसके साथ, पता नहीं वहाँ क्या पूछताछ हुई, फिर उन्हें छोड़ा था। फिर हम आए घर, फिर खाना खाया तो 10:30 बज गए तो पड़ गए हमें छापा।
और उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। वो क्या करता है, ये क्या, आप क्या लगती है, वो क्या लगती है, हमने सब कुछ बता दिया है। कुछ जानकारी इस बाबत, क्या उमर किस तबीयत का लड़का था, क्या करता अच्छा था, अच्छा लड़का था, बस सिर्फ वो पढ़ाई करता था, हमें बस इतना ही पता है, बाकी कुछ पता ही नहीं है कसम से। क्या आपको कभी ये लगा था कि उसका कुछ मिलिटेंट से रिलेटेड कुछ ऐसा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं। जब वो बैठता था ना, उसके जब मैंने बहुत बार उसके मोबाइल पर सिर्फ पढ़ता रहता था। वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन था, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MD था। यस, वो सिर्फ वही पढ़ता था, बाहर जाके भी पढ़ता है, अंदर भी पढ़ता है। वो कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ने दो, बस उसके मन में सिर्फ पढ़ाई थी। तो अब जब ये खबर सामने आई तो क्या आपको शौक है या? शौक है, और क्या है, हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि जब हमें कल छापा पड़ा है यहाँ पे, ऐसे लड़के को भी इल्जाम पे इल्जाम लगाए रहे, ये क्या हो रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं, खुदाई की कसम। डॉक्टर उमर की चाची तबस्सुम को आप सुन रहे थे। अब आपको फरीदाबाद से जिस डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है, उस डॉक्टर मुजम्मिल के परिवार का बयान भी सुनवा देते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल का परिवार ये कह रहा है कि 4 साल पहले रोजी रोटी कमाने के लिए घर से डॉक्टर मुजम्मिल चला गया था। साल में 2 बार ही वो घर पर आता था। सुनिए। हम इस समय कुयल पुलवामा में मौजूद हैं और यहीं के रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था जैश के एक मॉड्यूल चलाने के आरोप में। हमारे साथ शकील के फादर है। शकील साहब, बोलेंगे कि कब आप आखिरी बार बेटे से मिले थे और क्या ये हुआ था? वो 4 साल उधर गया दिल्ली में, 4 साल रहता है। 1 साल में 2 बार आता घर में। हाँ, जून में घर में आया। हम इधर है, उसका बहन का थोड़ा एंगेजमेंट है, इसीलिए आया सर। तो यानी आखिरी बार आपने जून में मिले? हाँ, जून में। 1 साल में 2 बार आता है घर में बस। तो अभी जब ये बात सामने आई कि पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, तो कैसे आप देखते? हम पता नहीं है, हम इतना ही पता है, हम डॉक्टर है दिल्ली में। ये हमने फोन रलाया, हम स्विच ऑफ आया उस टाइम, हम इसीलिए। एक और कुयल के ही डॉक्टर उमर की भी बात आ रही। क्या उमर और डॉक्टर आपके मुजम्मिल एक साथ थे? नहीं सर, मैं पता नहीं, कुछ नहीं है, मैंने देखा नहीं। यानी आपको नहीं पता कि डॉक्टर आदिल को जानते थे? नहीं सर, कोई नहीं में जानते थे। बस हमारा बस खेती का काम करता है। बस। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे पास 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। हाँ। कितने लड़के? लड़की 1 है, 3 बेटे हैं। तो अभी पुलिस क्या किसी को अरेस्ट करके ले गई? हाँ, पुलिस ने, मैंने बेटी आज रात को भी लिया सर, 1। हाँ सर। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोई हरकत वो आपका बेटा कर सकता है, या आपको क्या इससे पहले ऐसे कोई अंदेशा? कुछ नहीं सर पता है, हम पता है इतना ही सर, रोज बात करता है वो है। हम कुछ नहीं पता है, हम पता है सब बस ये डॉक्टर है। हम गए भी कोई बार नहीं उधर। यानी आप उधर उसके पास कभी नहीं गए? कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। तो देख सकते हैं कि ये उनके फादर हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि साल में 2 बार जो है मुजम्मिल घर आता था। पिछली बार जून में आया था जब बहन की सगाई थी, और ये भी खुद शौक में है कि आखिर हुआ कैसे है। वो कहते हैं कि हमको सिर्फ ये पता था कि मुजम्मिल डॉक्टर है और दिल्ली में है, वहीं काम करता है, और बस इसी खुशी में ये रहते थे। और जिस तरीके से अब यह घटनाक्रम सामने आया, ये खुद भी शौक में है। कैमरामैन अर्शद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज़, कोयल, पुलवामा। और इस डॉक्टर मुजम्मिल की महिला दोस्त डॉक्टर शाहीन को भी कल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। ABP न्यूज़ की टीम पहुंची डॉक्टर शाहीन के लखनऊ के डालीगंज स्थित आवास पर, जहां डॉक्टर शाहीन के पिता मौजूद थे। और डॉक्टर शाहीन के पिता शाहिद अंसारी के मुताबिक उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी किसी आतंकी गतिविधि में शामिल हो सकती है। डॉक्टर शाहीन के पिता से ABP न्यूज़ संवाददाता ने खास बातचीत की है। ये है डॉक्टर मेरी बेटी। ये डॉक्टर शाहीन है आपकी? हाँ, मेरी अच्छा, ठीक बेटी है। ये डॉक्टर शाहीन जो है, हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। कहाँ पे? मेडिकल कॉलेज हरियाणा में या दिल्ली में है। जो मेडिकल कॉलेज कानपुर का है, उसमें रह चुकी है। आपको कि आतंकी संगठन के नेटवर्क में है ये, उनसे इनका कनेक्शन है, आप क्या ये बात जानते थे? आपको कुछ आइडिया था इस बात का? अच्छा, कोई बात नहीं, ये इसके बारे में हमको नॉलेज। आखिरी बार कब बात हुई आपकी? फैजाबाद आखिरी बार हमारी मतलब करीब 1.25 साल हो गई।
और शाहीन के पिता शाहिद अंसारी जो हैं इस वक्त मीडिया के सामने हैं, क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। एक बार आप बोल दीजिए, एक बार सर ये बताइए क्या बात हुई? आपकी बातचीत क्या कोई बात नहीं हुई, क्योंकि इनको जो करना था किया, हमारी से बात आपके कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे क्या? दरवाजा बंद कर दिया गया है डॉक्टर शाहीन के पिता की तरफ से। डॉक्टर शाहीन के पिता नाम शाहिद अंसारी, उन्होंने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं। एक मोहम्मद शोएब बेटा जो है वो यहीं इसी घर में पिता के साथ रहता है। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन जो हरियाणा में रहती हैं। फिर से सुनते हैं जरा। बातचीत हुई है दादा? हमारे घर की तलाशी हुई बस, और कुछ नहीं। घर की तलाशी में क्या क्या तलाशी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नीचे करो, कुछ नहीं मिला। शाहिद जी आपके कितने बच्चे हैं? सुनिए, कितने बच्चे हैं आपके? आपके मीडिया वालों को हम सब बता चुके हैं। अरे वो मीडिया गई, वो मीडिया गई, उससे उसके हम नहीं बताएंगे। अभी क्या बातचीत? हम बार नहीं बताएंगे। एक बार और बताइए। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए तो भी नहीं बताएंगे। क्या बात हुई? क्या बात हुई? अभी क्या बात हुई? हमें कुछ नहीं कहना है। अभी क्या बात हुई? हमें कुछ कहना ही नहीं है। अभी आई थी जो टीम, क्या बात हुई? अरे अपनी सफाई में कुछ तो रखिए। हमारी सफाई हमारा दिल है, बस आप मेरे दिल की बात नहीं जानते। तो डॉक्टर शाहीन के पिता शाहिद अंसारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने मीडिया को ये बताया कि पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची थी। पुलिस ने वहां पर तलाशी ली और पिता ये कह रहे हैं इनके हिसाब से घर में कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, पुलिस की टीम वहां से चली गई है। दिल्ली में कार धमाका हुआ। 14 साल के बाद दिल्ली दहली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 दिन के भूटान के दौरे पर हैं, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में दिल्ली धमाके को लेकर जिक्र करते हुए धमाकों पर दुख जताया। जो प्रभावित हैं उनके लिए संवेदना व्यक्त की और साथ ही जो षड्यंत्रकारी हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक लहजे में कहा है जो भी साजिश में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन और दिल्ली में जो धमाका हुआ कल, उस पर मारे गए लोगों को भूटान में आज श्रद्धांजलि भी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, उनके साथ भूटान नरेश मौजूद थे और थिम्पू के चांगलिमथांग स्टेडियम में मौजूद लोगों के साथ, जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु भी मौजूद थे, दिल्ली विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की गई है। आप जानते हैं बौद्ध धर्म में प्रार्थना का कितना महत्व है और ऐसे में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए यहाँ प्रार्थना की गई। तो दिल्ली कार धमाके को लेकर पल पल का अपडेट एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये डॉक्टर उमर जिस i20 कार के जरिए दिल्ली में दाखिल हुआ था और इसी कार में फिर धमाका हुआ, इसी का ये एक नया सीसीटीवी फुटेज है जो आपके सामने है। ये जो वीडियो है वो बदरपुर बॉर्डर के टोल प्लाजा का वीडियो है। इसमें डॉक्टर उमर बैठा हुआ नजर आ रहा है।
तो ये वही सफेद रंग की I-20 कार है। बदरपुर बॉर्डर से सुबह जब ये गाड़ी दिल्ली में दाखिल हुई, करीब 8:13 के आसपास का वक्त बताया जा रहा है। उस वक्त का ये वीडियो आप देख रहे हैं, जो टोल प्लाजा पर जो CCTV लगा हुआ है वहीं की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। डॉक्टर उमर खुद ये गाड़ी चला रहा है, अकेला बैठा हुआ नजर आ रहा है, हाथ देकर पैसे देता है, पर्ची लेता है और फिर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। लेकिन चेहरा यहाँ पर भी ढका हुआ है, जितना मैं देख पा रही हूँ इन तस्वीरों में चेहरे पर यहाँ पर भी शायद उसके मास्क है, बिल्कुल मास्क है चेहरे पर। तो ये डॉक्टर उमर ही था, I-20 कार लेकर कल सुबह 8:15 बजे के आसपास दिल्ली में दाखिल हुआ था। और ये बदरपुर बॉर्डर, वहीं बदरपुर बॉर्डर से जब ये गाड़ी कल दिल्ली में दाखिल हुई है उस वक्त का ये वीडियो आपके सामने है। तो ये नया वीडियो है जो सामने आया है। कल इस गाड़ी का पूरा जो रूट था वो मैप के जरिए भी मैं आपको बता रही थी कि सुबह 7:30 बजे तक ये गाड़ी फरीदाबाद में ही थी। फरीदाबाद के अस्पताल के सामने 7:30 बजे तक ये गाड़ी नजर आई। उसके बाद अगली जो इसकी लोकेशन है वो यहाँ बदरपुर बॉर्डर पर 8:13 पर, यहाँ जो बॉर्डर पर जो टोल है वहां पर जो CCTV लगा हुआ था उस CCTV में ये I-20 कार देखी जाती है और इसमें वो चालक जो खुद डॉक्टर उमर है वो नजर आता है। इसके बाद यहाँ बदरपुर टोल से आगे बढ़कर वो बिल्कुल ओखला वाला इलाका है, वहां पर ओखला में 8:20 के आसपास पेट्रोल पंप पर जो CCTV है वहां पर भी ये गाड़ी नजर आती है। उसके बाद कुछ वक्त के लिए गाड़ी ट्रेस नहीं हो रही है कि ये गाड़ी कहां पर थी। फिर ये गाड़ी नजर आती है दोपहर में 3:19 के आसपास, जब ये लाल किले के नजदीक जो पार्किंग एरिया है वहां उस पार्किंग एरिया में गाड़ी दाखिल होती है। फिर 3:19 से लेकर शाम के 6:22 तक, मतलब करीब 3 घंटे से ज्यादा ये गाड़ी वहीं लाल किला के नजदीक पार्किंग में ही बनी रहती है। और डॉक्टर उमर जो इस गाड़ी को चला रहा था वो भी वहीं पार्किंग में ही बैठा रहता है। और फिर 6:22 पर ये गाड़ी पार्किंग से बाहर निकलती है और ठीक उसके आधे घंटे बाद 6:52 पर इस गाड़ी में जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे दिल्ली दहली, जिसमें अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12 पर पहुंच चुका है। कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं, 25 के आसपास लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो कहीं बढ़ न जाए, इसकी भी आशंका लगातार बनी हुई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं बदरपुर बॉर्डर से जब ये गाड़ी फरीदाबाद से दिल्ली दाखिल हो रही थी। सुबह 8:13 के आसपास की ये तस्वीरें हैं। I-20 कार नजर आ रही है। I-20 कार में बैठा हुआ चालक डॉक्टर उमर नजर आ रहा है। हालांकि डॉक्टर उमर ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। अगली खबर इसी मामले से जुड़ी हुई, फरीदाबाद से वो जो डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया था उससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता थी डॉक्टर शाहीन। लोक सेवा आयोग से हुआ था शाहीन का चयन। शाहीन के पिता से आज पुलिस ने पूछताछ की है और उसी में ये पता चला कि जो कानपुर का GSVM मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में बाकायदा प्रवक्ता थी डॉक्टर शाहीन। लोक सेवा आयोग से उसका चयन हुआ था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं विवेक से, डॉक्टर शाहीन के परिवार से पूछताछ भी पुलिस ने की है और घर पर पुलिस ने तलाशी भी ली है। क्या कुछ जानकारी पुलिस के हाथ लगी है और क्या तलाशी में पुलिस के हाथ कुछ संदिग्ध सामान लगा डॉक्टर शाहीन के पिता के घर से? विवेक, देखिए आपको बता दूं कि आज सुबह शाहीन के जो उनका छोटा भाई है परवेज, उसके जो आवास है वहाँ पर पुलिस पहुंची थी और वहाँ पर जाकर के छानबीन करी थी। लगभग 4 घंटे पुलिस वहाँ थी और उसके बाद से पुलिस शाहीन का जो मुख्य आवास है उसका जो एड्रेस है वो ढूंढ रही थी। और लगभग 3 बजे पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि लालबाग में, यहाँ सामने की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं अंदर में शाहीन के पिता का घर है और शाहीन के पिता लगभग पिछले 50 साल से अधिक समय से यहाँ पर अंदर रहते हैं। ये जो मकान अंदर की तरफ में दिख रहा है, दाहिनी तरफ का जो मकान है पतला सा, यही मकान शाहीन के पिता का है और शाहीन भी यहीं पर शुरुआती तौर पर वो रही है। हालांकि लगभग आज से 25 साल पहले शाहीन ने इलाहाबाद के एक कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई करी और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद फिर वो उसने कानपुर में नौकरी करी है और कानपुर की नौकरी के बाद फिर थोड़े समय के बाद वो अभी जहाँ से उसकी गिरफ्तारी वहाँ पर वो नौकरी करने चली गई थी।
और इसके पिता के बारे में, यहाँ बाकी फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के शाहीन कुल 3 भाई बहन है, जिसमें जो बड़ा भाई है वो यहीं पिता के साथ रहता है, बीच में शाहीन थी और सबसे छोटा भाई परवेज है, जिसके घर पर आज सुबह छापेमारी हुई थी। पिता ने ये कहा कि शाहीन लगभग 1.5 साल पहले। शुक्रिया आपका विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से अब जांच आगे बढ़ रही है और बड़ी बात तो ये है कि इस पूरे मामले में अब जांच जो है वो एनआईए को सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह पल पल का अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस षड्यंत्र के तह तक एजेंसियां पहुंच के रहेंगी और षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।